जब विश्व के इतिहास में 11वीं शताब्दी आरंभ हुई, तब भारत के इतिहास में एक काला अध्याय आरंभ हुआ। इस समय तक अरब में इस्लाम का उदय होने को 350 साल बीत चुके थे तथा मध्य एशिया के तुर्क, जो कुछ समय पहले तक इस्लाम के कट्टर शत्रु थे, अब इस्लाम के अनुयायी होकर इस्लाम को भारत में लाने के लिए आतुर थे। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित अफगानिस्तान में गजनी एवं गोर नामक छोटे राज्यों के तुर्क स्वामी महमूद गजनवी ने ईस्वी 1000 में बगदाद के खलीफा से अनुमति लेकर भारत पर इस्लामिक आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी ईस्वी 1000 से ईस्वी 1027 तक भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा। उसने ईस्वी 1000 में भारत के सीमावर्ती प्रदेश पर, ईस्वी 1001 में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर, ईस्वी 1003 में झेलम के किनारे पर स्थित भेरा राज्य पर, ईस्वी 1005 में मुल्तान पर, ईस्वी 1007 में पुनः मुल्तान पर, ईस्वी 1008 में पंजाब एवं नगरकोट पर, ईस्वी 1009 में अलवर के निकट नरैना पर, ईस्वी 1011 में मुल्तान पर, ईस्वी 1013 में पंजाब तथा कश्मीर पर, ईस्वी 1014 में हर्षवर्धन की पुरानी राजधानी थानेश्वर पर, ईस्वी 1015 में कश्मीर पर, ईस्वी 1018 में मथुरा तथा कन्नौज पर, ईस्वी 1019 में कालिंजर पर, ईस्वी 1020 में पुनः पंजाब पर, ईस्वी 1022 में एक बार पुनः ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किए। इन आक्रमणों के दौरान महमूद गजनवी ने भारत के हजारों निर्दोष नागरिकों को मार डाला, कई लाख स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को पकड़कर ले गया और उन्हें मध्य एशिया के बाजारों में गुलामों के रूप में बेच दिया। भारत के सैकड़ों भव्य मंदिरों को तोड़ डाला। नगरकोट एवं सोमनाथ जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को लूटकर अरबों रुपयों की विशाल संपदा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े आदि लूटकर ले गया। शिवलिंगों एवं देव विग्रहों को हाथी के पैरों से बंधवाकर घसीटता हुआ गजनी तक ले गया और वहां ले जाकर मस्जिदों के दरवाजों एवं रास्तों में डलवा दिया। महमूद गजनवी पिछले 24 सालों से भारत पर आक्रमण करता एवं भारत के मंदिरों को लूटता फिर रहा था। फिर भी भारत के हिंदू शासकों को परस्पर युद्धों से ही होश नहीं था। अजमेर के चौहान और मेवाड़ के गोहिल आपस में लड़ रहे थे। चौहान और चालुक्य भी परस्पर शत्रु हुए बैठे थे। भारत में छोटे छोटे सैकड़ों राज्य थे। इनके राजा अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस कारण बहुत से राजवंशों में मनमुटाव एवं ईर्ष्या द्वेष चलता रहता था। गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट राजा तो पिछले 225 सालों से आपस में लड़कर एक दूसरे को नष्ट करने में लगे हुए थे, जिसके कारण भारत में वीर सैनिकों का अभाव हो गया था। गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट राजाओं के ये युद्ध तभी समाप्त हुए जब महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार आक्रमण करके इन तीनों राजाओं को पूरी तरह कुचल नहीं दिया। भारतीय राजाओं की हालत यहां तक खराब थी कि जब ईस्वी 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल को परास्त कर दिया तथा राज्यपाल ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली, तो चंदेल राजा गंड ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसे दंडित किया तथा प्रतिहार राजा राज्यपाल को जान से मार डाला। जब महमूद गजनवी को यह बात ज्ञात हुई तो उसने चंदेल राजा गंड पर आक्रमण करके उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इस प्रकार ये भारतीय राजा इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें परस्पर लड़ने की भी शक्ति नहीं रही। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि पूरे 27 साल की अवधि में महमूद गजनवी जिस किसी हिंदू राजा पर
अथवा उसके क्षेत्र में स्थित मंदिर पर आक्रमण करता, उस क्षेत्र का राजा अपने स्तर पर महमूद गजनवी से युद्ध करता था। केवल ईस्वी 1008 में भारत के हिंदू राजाओं ने अफगान आक्रांता महमूद गजनवी के विरुद्ध एक संघ बनाया जो कि पराजित हो गया। महमूद ने राजा जयपाल को बंदी बना लिया। राजा जयपाल ने गजनवी को विपुल धन अर्पित करके स्वयं को मुक्त करवाया तथा जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर लिया। तब से लेकर ईस्वी 1024 में अजमेर पर आक्रमण करने तक महमूद गजनवी को कोई भी भारतीय राजा परास्त नहीं कर सका। कुछ पुस्तकों में उल्लेख है कि अजमेर के शासक गोविंद राज द्वितीय ने भी एक बार महमूद गजनवी की सेना को परास्त किया, किंतु इस युद्ध की तिथि एवं विवरण प्राप्त नहीं होता है। गोविंदराज द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वाकपति राज द्वितीय हुआ। उसने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद का वध किया। वाकपति राज द्वितीय के बाद वीर्यराम अजमेर का राजा हुआ। ईस्वी 1024 में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया तथा गढ़बीठली को घेर लिया। अजमेर के चौहान शासक वीर्यराम ने महमूद गजनवी की सेना में भीषण मार लगाई। स्वयं महमूद को तलवार लेकर युद्ध के मैदान में आना पड़ा, किंतु वह भी घायल हो गया और प्राण बचाकर अनिलवाड़ा की तरफ भाग गया। इस प्रकार महमूद गजनवी भारत को लूटता फिर रहा था और भारत के राजा परस्पर शत्रुता में उलझे हुए थे। वे न केवल अपनी हानि कर रहे थे अपितु राष्ट्र शक्ति को भी क्षीण कर रहे थे। यहां तक कि ईस्वी 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। हजारों ब्राह्मणों एवं गायों की हत्या की तथा हजारों नर नारियों को पकड़कर गजनी ले गया। उसने सोमनाथ का शिवलिंग भंग करके हाथी के पैरों में बंधवा दिया तथा गजनी में ले जाकर फेंकवा दिया। जब महमूद गजनवी वापस गजनी जा रहा था, तब थार रेगिस्तान में रहने वाले जाटों ने महमूद का मार्ग रोककर उसे लूटा, किंतु महमूद ने 2 साल बाद पुनः लौटकर जाटों को दंडित किया। कोई भारतीय शक्ति जाटों की सहायता के लिए आगे नहीं आई। अगली कड़ी में देखिए, चौहानों ने हिमालय से विंध्य तक का प्रदेश तुर्कों से मुक्त करवा लिया।